स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस को लेकर के दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर है कि इन्फोसिस जो है रूस में अपना कारोबार जो है वो समेट रही है और इस कारोबार के समेटने से लगभग जो है इन्फोसिस के 100 कर्मचारी जो है वहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ये कर्मचारी बेरोजगार होंगे या फिर इनको कहीं और शिफ्ट करेगी, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। लेकिन 100 कर्मचारी जो है इन्फोसिस के हैं, रूस में काम कर रहे हैं जहाँ पर इसकी कंपनी है। और रूस जिस तरह से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है और इसके अलावा जो वैश्विक दबाव बढ़ रहा है वहाँ पे कंपनियों को बंद करने का, इसके बाद से भारतीय कंपनी जो आईटी की जो दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस, इसने भी अपना रूस में कारोबार जो है समेटना शुरू कर दिया है। जिसके कारण कि अब अपना कारोबार जब बंद करेगी तो वहाँ पर ये जो है 100 कर्मचारी को क्या होगा, क्या करेगी कंपनी आगे, वो कंपनी पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्फोसिस के अलावा भी कई सारी जो आईटी कंपनियां हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से जो लगातार बंद हुई हैं और अब तक जो है 70,000 से लेकर के 1 लाख के करीब जो है कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं और केवल वो आईटी सेक्टर में। पहली खबर मैंने आपको बताई कि रूस में अपना इन्फोसिस अपना कारोबार बंद कर रहा है। दूसरी खबर क्या है कि इन्फोसिस ने अपने जो है Q4 का रिजल्ट जो जारी किया है, हम इससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें या नहीं करें। देखिए, कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहा है और इसने जो है अपना कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 5686 करोड़ के करीब किया है। कंपनी का जो Q4 का जो इसका ग्रोथ रहा है, इसकी उम्मीद थी कंपनी को और एक्सपर्टों को भी ये भी उम्मीद थी कि लगभग 2.8% के करीब जो है इस कंपनी का ग्रोथ जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर रह सकता है। लेकिन अनुमान से कमज़ोर रहा है, लगभग 1.2% के करीब जो है इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ बढ़ा है, जो कि कमज़ोर रहा है। और ये एक उम्मीद की जा सकती है कि ये एक निगेटिव सेंटिमेंट जो है इन्फोसिस के लिए लेकर के बन रहा है। लेकिन पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या बन रहा है कि डिमांड जो है, एनवायरनमेंट जो है इन्फोसिस के लिए काफ़ी मजबूत है। आईटी स्पेंडिंग बढ़ने का फ़ायदा जो है कंपनी को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मजबूत दिया है और आने वाले तिमाहियों में भी और मजबूत रहने की उम्मीद जो है की जा सकती है, जैसा कि कंपनी प्रबंधन ने इन्फोसिस ने बताया है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंपनी का जो भविष्य है वो काफ़ी ब्राइट रह सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्फोसिस मैनेजमेंट का 2023 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ग्रोथ गाइडेंस और हाई हेड काउंट एडिशन से ये साफ होता है कि डिमांड एनवायरनमेंट मजबूत है। मजबूत ग्रोथ और सब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भरता कम होने के साथ ही इन्फोसिस की अपने गाइडेंस बैंड के हायर साइड पर बेहतर मार्जिन रहेगी। आईटी स्पेंडिंग बढ़ने का फ़ायदा जो है वो इन्फोसिस को मिलेगा। इसके अलावा देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रह सकता है आने वाला समय। तो देखिए, इस बार अगर बात की जाए तो कंपनी का जो इप्टा मार्जिन था वो लगभग उम्मीद की जा रही थी, एक्सपर्ट की भी यही उम्मीद थी और कंपनी की भी यही उम्मीद हुई कि लगभग 23% के करीब रह सकता है। लेकिन इस बार इसका इप्टा मार्जिन काफ़ी कमज़ोर रहा और 21.6% के करीब जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर रहा है, जो कि घट गया है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए मार्जिन का जो गाइडेंस जो रखा है वो लगभग 21 से 23% रखा है, जो पहले जो गाइडेंस के 100 BP कम है। और वहीं रेवेन्यू ग्रोथ के लिए भी गाइडेंस जो है 13 से 15% दिया है। उम्मीद है कि अगली तिमाहियों में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी ने चौथी तिमाही में अपने लगभग 22,000 जो है नए कर्मचारी जोड़े हैं। डिमांड मजबूत बनी हुई है और फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी काफ़ी मजबूत रहने की उम्मीद है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास जो है कुछ निगेटिव बातें हैं, पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे कंपनी का जो है आने वाले समय में आपको ये स्टॉक जो है लगभग कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2000 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए इस स्टॉक में अगर गिरावट आती भी है तो फिलहाल हो सकता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग आए, जैसे कि इसका Q4 का रिजल्ट आया है, तो थोड़ी सी अगर हल्की फुल्की गिरावट आती है तो इस स्टॉक में लगभग जो है 1690 के करीब खरीदारी की जा सकती है और इसमें टारगेट जो है लगभग 2000 के साथ लेके चला जा सकता है। तो ये था इन्फोसिस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।